सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियों का बोझ लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी कभी हर्ष में फूलता नहीं है। उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतःकरण से पाप और पुण्य स्पर्श भी नहीं होता है। जिस प्रकार की आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है, और जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है। ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है, और जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। अब यहाँ पर अध्याय 4 हमारा संपन्न होता है, और अध्याय 4 में राजा जनक अपनी प्राप्त हुई ब्रह्मज्ञानी अवस्था का वर्णन करते हैं। अब वे केवल समझ नहीं बता रहे, वे अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। ये अध्याय हमें ये बताता है कि आत्मबोध के बाद जीवन कैसा होता है। इस अध्याय से सीखने को मिलता है कि आत्मज्ञानी का आनंद संसार पर निर्भर नहीं है। जैसे जनक जी कहते हैं कि मैं आनंद के सागर में डूबा हुआ हूँ। ये आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से नहीं आता, ये तो भीतर से फूट रहा है। साधारण मनुष्य सुख के लिए बाहर दौड़ता है, और आत्मज्ञानी भीतर के परमानंद में रहता है। उसे संसार एक भ्रम की तरह दिखाई देता है। जनक जी कहते हैं, जब मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, संसार एक नाटक जैसा प्रतीत होता है, उठता है, खेलता है और मिट जाता है। ये अनुभव अद्वैत जागरण का परिणाम है। आत्मानुभूति के बाद भय और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं, मुझ में न कोई भय है न कोई चिंता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं अजर अमर चेतना हूँ। जहाँ अमरता का अनुभव हो, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है, और उसे पूर्ण संतोष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जनक जी कहते हैं, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, मुझे कुछ पाने की, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूर्णता का मतलब है, जहाँ इच्छा समाप्त, वहाँ मन शांत। आत्मज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसे छू भी नहीं सकता। कर्म होता है पर अकर्ता भाव रहता है। जीवन चलता है पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। वे कहते हैं, मैं चलता हूँ पर मैं चला नहीं, मैं बोलता हूँ पर मैं बोलने वाला नहीं। ये अद्वैत अनुभव का शिखर है। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके जीवन में केवल शांति, आनंद और समता रह जाती है। संसार बदलता रहता है, पर आत्मज्ञानी की आंतरिक स्थिति अचल रहती है, जैसे पर्वत, जैसे सागर और जैसे आकाश। इस अध्याय से हमें ये संदेश मिलता है कि आनंद बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ, साक्षी बनो और अनुभव करो कि मैं आनंद हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।